हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 48। इसमें क्या पढ़ना है? भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। कि भार मापन से संबंधित कोई भी दैनिक जीवन की समस्या हो, जैसे आपको घर पे कुछ पूछ ले भार मापन के बारे में, तो आपको कैसे उनके आंसर देना है। तो इसमें पहले दे रखा है कि कोई आदमी है, वो गेहूँ बेच रहा है, ये ऊँट गाड़े पे गेहूँ बेच रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि गेहूँ ले लो गेहूँ। ऊँट गाड़ी में लदी बोरियों में से 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन कितना है, 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम। तो क्विंटल प्रत्येक बोरी 1 क्विंटल की, और बोरियां कितनी है 4, तो 4 क्विंटल हो गई। उसके बाद 8 किलोग्राम, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 32 किलोग्राम। उसके बाद में 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की है, प्रत्येक बोरी 1-1 क्विंटल की है, तो 8 बोरियां यानी 8 क्विंटल हो गया। किलोग्राम की जगह अपन 0 लिख देंगे क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। उसके बाद 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो 2 बोरियां 50 किलोग्राम की, एक 50 किलोग्राम की तो 2 हो गई 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया 1 क्विंटल। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन 1 क्विंटल। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 32 ये तो हो गया किलोग्राम, और उसके बाद में 4 और 8 12 और 1 13, ये कितने हो गए 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम। तो इसने पूछा है ऊँट गाड़ी में कितना गेहूँ लदा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम, तो 32 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ देखो कोई आदमी है कि मुझे 4 क्विंटल 32 किग्रा गेहूँ चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि मुझे 4 क्विंटल 32 किलोग्राम चाहिए। अब अपने पास कुल कितना है 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम। अब इसको चाहिए कितना 4 क्विंटल और 32 किलोग्राम, तो अपने पास कितना बचेगा 32 में से 32 जाएगा तो 0, यानी गेहूँ दे दिया अपन ने 4 किलोग्राम 4 क्विंटल 32 किलोग्राम, तो कितना बचा 13 में से 4 जाएगा तो ये 9, यानी 9 क्विंटल गेहूँ बचा है अपने पास। अब ये यहाँ लिख देंगे कि कुल कितना है अपने पास 9, किलोग्राम की जगह 0। ये क्या बोल रही है एक लेडीज़ कि मुझे 2.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो कितना देना है इसको 2.5 क्विंटल का मतलब होता है 2 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो 0 में से 0 निकालेंगे तो 0। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक इधर से लेंगे, तो 10 में से 5 जाए तो 5, एक इसको दे दिया तो यहाँ बचा 8, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6। तो यहाँ कितना गेहूँ बचा है अपने पास 6 क्विंटल 50 किलोग्राम। 2.5 क्विंटल यानी 2.5 क्विंटल का क्या लिखना है अपने 2 क्विंटल और 50 किलो। उसके बाद में यहाँ ये देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, इन सबको 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब छहों को 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो कितना गेहूँ हो गया 6 क्विंटल। अपने पास बच्चा कितने 6 क्विंटल 50 किलोग्राम, तो यहाँ लिख देंगे 6 क्विंटल और ये 50 किलोग्राम। अब गेहूँ देना कितना है प्रत्येक को 1-1 क्विंटल, तो 6 क्विंटल हो गए, तो ये 6 क्विंटल 0 ग्राम। अब अपने पास कितना बचेगा, तो यहाँ 50 में से 0 आ जाए तो ये 50 किलोग्राम, और 6 में से 6 जाएंगे तो ये 0, यानी अपने पास कितना बचा है अभी 50 किलोग्राम। अब क्या है नीचे कि क्या तुम बता सकते हो कि ऊँट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया। टोटल गेहूँ कितना था 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम, बचा कितना है 50 किलोग्राम। तो इसमें से ये घटा देंगे, तो कैसे लिखेंगे अपन देखो कि 13 क्विंटल 32 किलोग्राम था, उसमें से ये 0.50 घटाएंगे, तो देखो 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से नहीं जा रहा तो एक इधर से लेंगे, तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8, और उसके बाद में ये पॉइंट और यहाँ 12। तो अब हम बता सकते हैं कि कितना गेहूँ बेचा है, तो 12 क्विंटल और 82 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 क्विंटल और कितना बेचा है 82 किलोग्राम गेहूँ बेचा है उसने, ऊँट गाड़ी वाले ने। ये था आज का कार्यपत्रक 48, बहुत ही इजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।